नमस्कार। चलिए आज समझते हैं हिंदू धर्म की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी हैरान करने वाली कहानी को। ये कहानी है राक्षसी पूतना के वध की। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत ही बुरा दुष्टता से भरा काम करे और बदले में उसे मोक्ष मिल जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? चलिए इसी सवाल के जवाब को इस कहानी में ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है गोकुल गांव से। माहौल में थोड़ी बेचैनी है क्योंकि वहां के मुखिया नंद महाराज बहुत परेशान हैं। उन्हें वासुदेव से एक खबर मिली है, एक तरह की चेतावनी कि गांव पर कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और ये खतरा कोई छोटा मोटा नहीं है। दूसरी तरफ अत्याचारी राजा कंस ने अपना एक मोहरा चल दिया है। उसने एक हत्यारन को भेजा है, राक्षसी पूतना को। पूतना का काम ही है छोटे बच्चों की जान लेना, और उसका अगला निशाना है गोकुल। अब पूतना कोई साधारण हत्यारन नहीं है, उसके पास मायावी शक्तियां हैं और वो इन्हीं शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वो एक इतनी सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है कि उसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि वो क्या करने आई है। वो गोकुल पहुंचती है और गांव के लोग, खैर वो तो उसके असली इरादों से बिल्कुल बेखबर थे। और ये जो उसका रूप था, ये कोई मामूली धोखा नहीं था। सोचिए, गांव वालों को वो कैसी लग रही थी? बिल्कुल भाग्य की देवी जैसी, जो बहुत ही प्यार से मुस्कुरा रही हो। लेकिन अंदर से वो उतनी ही खतरनाक थी, जैसे किसी खूबसूरत म्यान में एक धारदार तलवार छिपी हो। उसका दिल भयंकर और क्रूर था। और इसी खूबसूरत धोखे की वजह से उसे कोई नहीं रोकता। वो आराम से बिना किसी रोक-टोक के नंद महाराज के घर में चली जाती है और सीधा उस कमरे में पहुंच जाती है जहां उसका निशाना, वो नन्हा सा शिशु था। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां हत्यारिन और उसका शिकार दोनों आमने सामने हैं। पूतना उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और उसे अपना दूध पिलाने का नाटक करती है। ये सब बस एक दिखावा था, एक माँ की ममता का नाटक। असलियत ये थी कि उसने अपने स्तन पर एक जानलेवा जहर लगा रखा था। मगर वो बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, वो कृष्ण थे। और वो पूतना का इरादा एक पल में भांप गए और फिर उन्होंने अपने नन्हे नन्हे हाथों से पूरी ताकत से उसके स्तन को जकड़ लिया। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो शिशु सिर्फ जहर को नहीं, बल्कि जहर के साथ साथ पूतना के प्राणों को भी खींचना शुरू कर देता है। मतलब जो मारने आई थी, अब खुद मौत के मुंह में थी। अब पूतना को इतना भयानक दर्द होता है कि वो चीखने लगती है। वो गिड़गिड़ाती है, मुझे छोड़ दो, अब बस करो। और जैसे ही उसके प्राण निकलते हैं, उसका वो सुंदर मायावी रूप खत्म हो जाता है और सबके सामने आता है उसका असली, विशाल और भयानक राक्षसी शरीर, जिसे देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। अब सवाल ये है कि वो कितनी विशाल थी। इसका अंदाजा आप बस एक बात से लगा सकते हैं। जब उसका वो भारी भरकम शरीर जमीन पर गिरा, तो पूरे 12 मील के इलाके में जितने भी पेड़ थे, सबके सब चकनाचूर हो गए। सोचिए जरा, 12 मील। ग्रंथों में उसके उस भयानक रूप के बारे में बताया गया है कि उसके दांत हल्के नुकीले हिस्से जैसे थे, नथुने पहाड़ की गुफाओं जितने बड़े, और स्तन ऐसे जैसे पहाड़ से बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर गिरी हों। मतलब एक बहुत ही डरावना नजारा था वो। और इस पूरे खौफनाक माहौल के बीच वो नन्हे से कृष्ण, वो तो बिना किसी डर के आराम से उसके उस विशाल शरीर पर खेल रहे थे। ये देखकर गांव वालों को डर भी लगा और हैरानी भी हुई कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। लेकिन असली रहस्य तो अब सामने आता है, जो हमें इस कहानी के सबसे गहरे हिस्से की तरफ ले जाएगा। जब गांव वालों ने पूतना के शरीर को जलाना शुरू किया, तो उसके चिता से धुएं के साथ एक अजीब, बहुत ही सुंदर खुशबू आने लगी। ऐसा क्यों हुआ? और इसी सवाल का जवाब हमें बताता है कि इस कहानी का असली मतलब क्या है। अच्छा, तो इस पूरी घटना के बाद गोपियों ने सबसे पहले कृष्ण को सुरक्षित करने के लिए एक रस्म निभाई। उन्हें गाय के मूत्र से नहलाया गया, गायों के खुरों की धूल लगाई गई और उनके शरीर पर पवित्र नाम लिखे गए, ताकि उन पे कोई बुरी नजर न लगे। इसके बाद गांव वालों ने पूतना के उस विशाल शरीर के टुकड़े करके उसे जला दिया, और जैसा मैंने बताया, तभी चिता से वो हैरान कर देने वाली खुशबूदार महक उठने लगी। तो उस खुशबू का राज क्या था? देखिए, जवाब बहुत गहरा है।
शास्त्रों के अनुसार क्योंकि कृष्ण ने पूतना को एक माँ का स्थान दिया और उसका जहरीला दूध पिया, इस एक काम ने पूतना के सारे पाप धो दिए, वो पवित्र हो गई। कहानी का सार ये है कि भगवान के संपर्क में आने से चाहे इरादा कितना भी बुरा क्यों ना हो, इंसान का उद्धार हो जाता है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। सोचिए, पूतना आई तो एक दुश्मन बनकर थी, एक हत्यारिन, लेकिन उसे वही गति मिली, वही मोक्ष मिला जो बड़े बड़े भक्तों को मिलता है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि अगर जहर पिलाने वाली राक्षसी को भगवान ने माँ का दर्जा देकर मोक्ष दे दिया, तो फिर उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने कृष्ण को सच में एक माँ की तरह पूरे स्नेह और भक्ति से पाला था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भक्ति और ईश्वर की कृपा के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।